हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चरण में। दोस्तों, हम जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो टॉपिक कर रहे थे। इसका अपन ने पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज अपन करने वाले इसका पार्ट 2। देखिए, इसके अंदर हमने पार्ट 1 में जो मोस्ट बात सीखी थी वो हमने सीखी थी कि अरेंजमेंट है वो किस तरह से अपन करते हैं। तो 3 तरह से। पहला कौन सा, जिसमें सबका मुंह क्या होता है, अंदर की तरफ। दूसरा कौन सा है, जिसमें सबका मुंह क्या है, बाहर की तरफ। ये अपन बात कर रहे हैं क्लोज अरेंजमेंट की। और तीसरा होता है जिसमें कुछ का मुंह अंदर की तरफ होता है और कुछ का मुंह क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अब अपन बात करते हैं, पहले ये देखिए कि जब सबका मुंह अंदर की तरफ होता है या जिसका भी मुंह अंदर की तरफ होता है, मान लीजिए इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो जब ये क्या है, बाईं साइड है, या फिर सॉरी, इससे बाएं अपने को चलना है या अपने को चलना है लेफ्ट। बाएं या लेफ्ट एक ही बात है। बाएं या लेफ्ट चलना है तो अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कब? जब मुंह उसका क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। या अपन बात करते हैं दाएं या राइट साइड में, राइट साइड चलेंगे। और मुंह अगर अंदर की तरफ है तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जब मुंह क्या हो, बाहर की तरफ हो। मुंह बाहर की तरफ होता है और हमें बाएं या लेफ्ट जाना है, बाएं या लेफ्ट, तो अपन क्या चलेंगे, अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों चलेंगे? क्योंकि इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ है। अगर हमें जाना है दाएं या राइट, क्या जाना है, दाएं या राइट साइड जाना है, तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज। कब? जब मुंह क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हमने कल पढ़ लिया था। अभी आज अपन बात करते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चंस आपके इस तरह से आएंगे, फिर आपको इसमें जैसे हमने जो पूरा अरेंज कर लेंगे उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहले इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए, 8 व्यक्ति है जेके एलएमएनओ पीक्यू एक गोल मेज के चारों ओर एक बैठक करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, ये एक गोल मेज है। अब इसके चारों ओर बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति। अब हमें नहीं पता मुंह अंदर की तरफ है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, लेकिन अपन देखते हैं कि अपन को क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम करेंगे कि मुंह सबका क्या है, अंदर की तरफ ही है। समझ रहे हैं? सबका मुंह अपने को क्या मानना है, अंदर की तरफ मानना है। ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो बाकी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मुंह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अब देखिए, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, जे है वो पी के दाएं को दूसरा है। अब जे है पी के दाएं, बात किसके रिगार्डिंग हो रही है, पी के रिगार्डिंग। तो अपन पी को फिक्स करते हैं। मान लीजिए पी को अपन ने यहाँ पे फिक्स किया। अब जे है वो पी के दाएं को दूसरा है। जे किसके, पी के दाएं। दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब मुंह अंदर की तरफ हो तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, दूसरा। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो दूसरे पे कौन आ गया, जे। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो के दाएं तीसरा है। जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, यानी पी के लिए। यानी पी है वो के दाएं तीसरा है। क्या बोल रहा है, पी है वो के दाएं तीसरा। अब अपने को के मिलना चाहिए, इस अपने जो अरेंजमेंट है इसके अंदर के मिलना चाहिए, लेकिन के अपने पास है नहीं। तो अपन पी को कैसे सेट करें, तो हम इस लाइन को चेंज करेंगे जैसे हमने कल किया था, उसी तरह से इसको चेंज करेंगे। अब मान लीजिए आप मेरे से 2 कदम आगे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे से 2 कदम आगे यहाँ पे खड़े हैं। तो आप देखिए, अगर आप मेरे से 2 कदम आगे है तो मैं आपसे 2 कदम पीछे। आप आगे हैं तो मैं पीछे। तो पी अगर के बाएं दाएं है तो के जो है वो पी के है वो पी के क्या हो गया, बाएं हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब देखिए, पी के बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। कितना चलना है, तीसरा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर अपना क्या आ गया, के। ये यहाँ पर अपने आ गया के। अब देखिए आगे बात करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगली लाइन को देखिए, ये अपन ने सेट कर लिया, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अगली लाइन में लिखा एम है वो ओ के बाएं को दूसरा है। ओ अपने पास इस अरेंजमेंट में है नहीं, तो अपन एक बार आगे पढ़ते हैं। जो, और जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, यानी ओ के लिए बात कर रहा है। यानी ओ है वो पी और जे के बीच में, पी और जे। अब ये रहा पी और ये रहा जे, तो पी और जे के बीच में कौन आ गया, ओ। अब देखिए, अब आगे वाली लाइन सोल्व हो जाएगी। एम है वो एक ओ के बाएं दूसरा है। ओ के बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा, दूसरा। तो ओ के बाएं पहला तो कौन आ गया, पी, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कौन है, एम। तो अपन एम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इतनी लाइन हो गई। फिर क्या लिखा हुआ है, एल है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए, के कहाँ पे है, ये रहा। तो एल है वो के का पड़ोसी नहीं है। के का पड़ोसी नहीं है मतलब इस जगह पे नहीं आएगा और एक इस जगह पे नहीं आएगा, यानी यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जगह के की पड़ोसी है। तो यहाँ पर तो एल नहीं आएगा। और एन का पड़ोसी नहीं है। अब एन का अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एल को कहाँ फिक्स कर देते हैं, एल को अपन फिक्स कर दे। एल के लिए जगह कौन सी बची है, यहाँ पर बची है। समझ रहे हैं, एल को यहाँ कर दिया। अब देखिए, अब अपने पास एन के लिए जगह कौन सी है, एन के लिए एक तो अपने पास ये जगह है और एक ये जगह है। लेकिन अगर हम एन को यहाँ पर करते हैं तो वो तो एल का पड़ोसी हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एल और के का, एल है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ पर तो आएगा नहीं।
यहाँ पर नहीं आएगा तो n के लिए राइट जगह कौन सी है, ये वाली, तो n आ गया यहाँ पर। अब अपने पास बचा क्या, देखिए j अपना हो गया, k अपना हो गया, l अपना हो गया, l हो गया, j के l, m हो गया, n हो गया, o हो गया, p हो गया। क्यों बचा, तो क्यों के लिए ये जगह आ गई, तो क्यों आ गया यहाँ पर। ओवरऑल हमने पूरा क्रिएट कर लिया। अब देखिए इसको अपन एक बार दोबारा से पूरा बना लेते हैं। ये आपको अगर समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा तो इसको आपको क्या करना है, मान लीजिए इस तरह से ये पूरा है और ये अपने अंदर की तरफ सबका मुंह है, ये सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ है। अब अपन ने इसको अरेंज कर लिया, देखिए यहाँ पर हमने P किया है, यहाँ पर O किया है, यहाँ पर J किया है, यहाँ पर L किया है, यहाँ पर Q किया है, यहाँ पर K अपन ने किया है, और यहाँ पर N किया है, और यहाँ पर क्या किया, M किया। इस तरह से अपन ने इसको सेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लिया मान लो M के दाएं चौथा बताइए, तो M के अपने को क्या करना है, दाएं चलना है। अब दाएं कौन सी तरफ होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड में, इस साइड में कौन सा, चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा L। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन हम कभी बाद में करेंगे, अभी हम जो कॉन्सेप्ट इसका है उसको समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर या इर्द गिर्द बैठे हैं। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, 8 व्यक्ति है जो इसके अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अपन 8 लोगों को पहले बिठा देते हैं। ये देखिए ये 8 लोगों को हमने बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली लाइन देखिए, ए है वो H के दाएं चौथा है। पहले हम H को फिक्स करते हैं, तो ये H को अपन ने फिक्स किया। दाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि सबका मुंह अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ होता है तब दायां एंटी क्लॉकवाइज, और बाहर की तरफ होता है तब दायां क्लॉकवाइज। तो दाएं चौथा, तो ये दाएं पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पर दाएं कौन सा हो गया, चौथा। तो दाएं चौथा कौन है, ए, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया ए को। फिर बात करते हैं आगे, और किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी ए के लिए बात हो रही है। तो ए है वो ऐप के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ए है वो ऐप के बाएं। अब ऐप अपने पास इस अरेंजमेंट में है नहीं, तो अपन इस लाइन को चेंज करेंगे। तो ए है वो ऐप के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो ऐप क्या हो गया, ऐप ए के दाएं दूसरा हो जाएगा, ऐप ए के दाएं दूसरा। समझ रहे हैं ना इस बात को, ऐप है वो ए के दाएं। अब ए के दाएं, दाएं का मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, दूसरा, तो पहला और दूसरा, दूसरा कौन है, ऐप है, तो ये ऐप आ गया यहाँ पर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। आगे वाली लाइन देखिए, ये पहली लाइन अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लाइन देखिए, सी है वो ऐप और बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए सी है वो ऐप, पहले अपन देखते हैं ऐप का पड़ोसी नहीं, ऐप का पड़ोसी नहीं है मतलब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और बी का पड़ोसी नहीं। अब बी का अपन को पता नहीं है, तो अपन सोच सकते हैं कि सी के लिए जो जगह बचती है वो ये 3 जगह बचती है कि सी यहाँ हो सकता है। अपने को अपन एक पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं कि सी यहाँ हो सकता है, लेकिन इन 2 जगह पे तो नहीं होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि ऐप का पड़ोसी नहीं है। फिर अगली लाइन देखिए, डी है वो सी के दाएं को तीसरे पर बैठा है। अब सी, मान लीजिए सी यहाँ है, तो इसके दाएं तीसरे पर कौन होगा, तो डी होगा। अब दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड, तीसरा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब तीसरे पर तो ऑलरेडी ऐप बैठा हुआ है, तो सी यहाँ पर तो नहीं होगा, यानी सी की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ बैठने की वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, ऐप बैठा हुआ है इसके दाएं तीसरे पर, तो सी वहां पर नहीं आया। फिर बात करते हैं अगला, अगले नंबर पर ये वाला सी है, तो यहाँ पर सी है तो इसके दाएं तीसरा देखते हैं, तो तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ये खाली है तो सी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हम तीसरे जो लास्ट वाला है ये, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके दाएं तीसरा, इसके दाएं तीसरे की बात करते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर ऑलरेडी ए बैठा हुआ यानी सी यहाँ पर भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं, तो सी यहाँ पर भी क्या होगा, नहीं आएगा। फिर अपन देखते हैं, अपन को पता चल गया कि सी जो फाइनली आएगा वो जगह कौन सी, अपनी यही जगह है कि सी फाइनली यहीं पे आएगा। और सी के दाएं तीसरा कौन है, तो वो अपना है डी, तो डी अपना कहाँ आ गया, यहाँ पर दाएं तीसरा। अब बात करते हैं लास्ट 4th लाइन की। अपनी ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई। अपने जो जो क्लियर होता है उसको टिक करते चलिए। फिर देखिए एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, यानी एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं, यानी एच और जी आसपास में नहीं हो सकते। तो जी है वो यहाँ पर नहीं हो सकता और यहाँ पर नहीं हो सकता, तो जी के लिए और जगह कौन सी बची, ये वाली, तो जी कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर देखिए अब अपने पास खाली जगह कौन सी बची है, तो अपने पास खाली जगह एक तो ये बची है और ये खाली जगह बची है ये। अब अपना देखिए अपने पास जो बचे हैं अंक वो कौन से बचे, देखिए ए अपना आ गया,
बी अपने पास नहीं है, यानी एक तो अपने पास बी रह गया, बी अभी सेटल करना बाकी है। फिर उसके बाद सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, तो बी और ई को अपने को सेट करना है। जगह भी अपने पास कितनी बची है, तो 2 जगह अपने पास अभी बची हुई है। तो देखिए बी को अपन कहाँ सेट करें, उसके लिए देखते हैं कि बी पहले अपना बी अगर यहाँ पर आएगा तो वो सी के बगल में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है कि बी कभी भी सी के बगल में नहीं है, क्योंकि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो सी के बगल में तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। और अगर बी यहाँ पे आ गया तो बचा कौन, सी। तो सी को अपन कहाँ सेट कर देंगे, सी को अपन सेट करेंगे जो जगह अपने पास आगे बची है, यानी सी आ जाएगा, ये सॉरी ई आ जाएगा यहाँ पर, और अपना बी आ गया यहाँ पर। इस तरह से अपना ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, अगला क्वेश्चन अपना देखिए आपने देख लिया होगा क्वेश्चन। देखिए MNOPRTWF और H केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। देखिए ये अपन ने एक वृत्त बना लिया, इसके अंदर कितने हैं, टोटल 8 है, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं सभी। तो ये सब का मुंह हमने किस तरफ कर दिया, केंद्र की तरफ इनका मुंह कर दिया। ये लीजिए, इनका सबका मुंह किस तरफ हो गया, केंद्र की तरफ। अब देखिए क्या लिखा है, P है वो M के बाएं तीसरा है, M के बाएं, यानी M को अपने को सेट करना है। तो मान लीजिए हमने M को यहाँ पर सेट कर लिया। M के बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, तो बाएं इस तरफ, कितना, तीसरा। तो ये यहाँ हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा कौन हो गया, P। P है वो M के बाएं क्या है, तीसरा, तो अपन ने सेट कर लिया। आगे देखिए, और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी P के लिए। तो P जो है वो T के दाएं दूसरा है, T के दाएं। अब अपने पास T के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो T अपने पास इसके अंदर है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो अपन लिखेंगे T जो है वो P के दाएं की जगह क्या हो जाएगा, बाएं है, बाएं दूसरा, बाएं दूसरा होगा किसके, P के बाएं। और P के बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, P से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज किस साइड चलेंगे, इस साइड। कितना चलना है, 2, यानी ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, T आ गया, समझ रहे हैं, यहाँ पर T आ गया। अगली लाइन को पढ़िए, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, N जो है वो P के दाएं दूसरा है। अब P के दाएं, P के दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड चलेंगे। कितना चलना है, 2, तो 2 चलना है, तो ये 1 और ये 2। अब यहाँ पर क्या आ गया, N, ये अपने यहाँ पर N आ गया। फिर देखिए अगली लाइन को देखिए, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, R है वो W के दाएं दूसरा है, W। अब अपने पास इसके अंदर ना तो R है ना ही W है। अब जो का किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी W के लिए, यानी जो W है ना वो M के दाएं दूसरा है, M के दाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना है, दूसरा, तो पहला और दूसरा। यहाँ पर कौन आ गया, W। फिर देखिए ये वाली वापस पहले वाली इस लाइन को देखिए, R है वो W के दाएं दूसरा है। अब W यहाँ पर है, और W के दाएं, दाएं का मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज दूसरा। तो W के दाएं पहला तो हो गया T, और दूसरा अपने को क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, R, तो R को अपन ने यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, F है वो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी F P के पास में नहीं है। तो P के पास में जगह ये एक खाली है, यहाँ पर F क्या है, नहीं आएगा। तो F के लिए फिर दूसरी जगह कौन सी बची, ये वाली, तो F क्या आ गया यहाँ पर। अब अपने पास बच्चा क्या है, ओवरऑल सब आ गए, अपने पास H कहीं भी नहीं आया, तो H के लिए एक ही जगह बची है, ये वाली, तो ये खाली है, यहाँ पर आ गया H। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। देखिए ये अपना एक वृत्त है, इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, तो अपने देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, 8 लोग बैठे हैं। 8 लोग किस तरफ बैठे हैं, तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सबका यही लिखा हुआ है कि 8 लोग क्या है, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अपन सबको मुंह अंदर की तरफ करके बिठा देते हैं। ये देखिए अब क्या लिखा हुआ है, E है वो G के हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, यानी E और G है वो हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो अपन E और G को पास पास बिठा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपन ने E को बिठाया, तो यहाँ पर अपन G को बिठा देते हैं। अब अपने को पता थोड़ी है कि G है वो E के किस तरफ है, लेकिन इसमें बोला हुआ है कि E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, यानी G यहाँ भी हो सकता है, तो G क्या है, यहाँ भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आगे देखिए अगली लाइन में बोला है D है वो C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए E और G का अपन को पता नहीं, एक बार E और G को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अपन सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं।
अपने को स्टार्ट उसी से करना है जिससे अपन को प्रॉपर जानकारी मिले। तो अपन को प्रॉपर जानकारी सेकंड लाइन से मिल रही है, तो अपन सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक बार इस लाइन को अपन ब्लैंक छोड़ते हैं। देखिए डी है वो सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो सी को अपन यहाँ पर फिक्स कर देते हैं मान लीजिए। तो डी सी के दाएं, और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है? 3। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर अपना क्या आ गया? डी आ गया। सी डी के दाएं, डी है वो सी के दाएं तीसरे पर है, तो ये डी आ गया सी के दाएं तीसरे पे। फिर अगली लाइन देखिए, एफ है वो एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ और एच भी अपने इसमें नहीं है, तो अपन एक बार इस लाइन को भी क्या करते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर अपने क्या लिखा हुआ है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, यानी सी है वो ए के बगल में नहीं है, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा और ए यहाँ पर नहीं आएगा। तो ए के लिए कौन कौन सी जगह बची? जो बची वहाँ पर ए आ सकता है, यहाँ पर नहीं। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी जी यहाँ पर नहीं आएगा और जी यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि डी के पास में जी भी नहीं है। ये इतना अपने को पता है। अब देखिए एच है वो डी और सी का पड़ोसी नहीं है, कि डी और सी का पड़ोसी एच नहीं है, यानी एच ना तो सी के बगल में आएगा ना ही डी के बगल में आएगा। तो एच के लिए जगह कौन सी बची? ये 2 जगह एच के लिए बची है। अब देखिए इतनी जानकारी हमें दी हुई है। अब अपन बात करते हैं इस लाइन की। इसमें क्या दिया हुआ है? डी है वो सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अब देखिए डी है वो सी के दाएं तीसरे पर है, ये हमने सेट कर लिया। अगली लाइन देखिए, एफ है वो एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो एच के बाएं दूसरे स्थान पर। अब बाएं के लिए चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इधर। तो एच के बाएं दूसरे पर, एच अगर यहाँ पर होगा तो बाएं दूसरा यानी पहला और दूसरा, तो यहाँ तो ऑलरेडी डी है, यानी एच यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो अपने एच है जो यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो एच को यहाँ से हटा देते हैं। तो अपना एच बचा कहाँ? एच बचा इस जगह, तो एच आ गया यहाँ पर। और एफ है वो एच के बाएं दूसरे स्थान पर। तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ आएगा, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, यहाँ पर क्या आ गया अपने? एफ आ गया। आप डिटेल से पूरी चीज़ समझिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगी। एफ यहाँ आ गया। अब हमको पता है कि जी है वो यहाँ पर तो नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो जी के लिए और जगह कौन सी बची है? तो एक जगह जी के लिए ये खाली है। अब देखिए हमें कहा हुआ है कि ई और जी हमेशा एक साथ बैठते हैं। अब देखिए जी को अपन यहाँ पर और यहाँ पर तो नहीं बिठा सकते, लेकिन बाकी सब जगह पे बिठा सकते हैं। यहाँ पर बिठा सकते हैं, लेकिन फिर ई को कहाँ बिठाएंगे? ये दोनों पास में होनी चाहिए। तो हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ लगातार 2 जगह खाली हो। तो 2 जगह लगातार, एक तो ये खाली है और ये खाली है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जी नहीं आएगा, तो अपन जी को यहाँ बिठा देते हैं। फिर जी के साथ में हमेशा कौन बैठेगा? ई। तो अपन ई को कहाँ बिठा देते हैं? ई को बिठा देते हैं यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं, देखिए ए यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए फिर और जगह कौन सी बची हुई है? तो ए आ जाएगा यहाँ पर। ये जगह खाली है, तो यहाँ पर कौन आ गया? ए। अब बचा क्या? देखिए ए आ गया है, बी बचा, तो बी अपन लास्ट में कहाँ अरेंज करेंगे? यहाँ पर। इस तरह से अपना ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। अपने को स्टेप टू स्टेप चलना है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो अपना पूरा आंसर जरूर आ जाएगा। और अगर कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उसको पीछे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको समझ के ही करना पड़ेगा। आप इनको ना तो रट सकते हैं ना कुछ और, बस दायां बाएं में कंफ्यूज नहीं होगे तो पूरा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जे पी क्यू आर एस टी यू वी 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। देखिए ये अपन एक वृत्त बनाते हैं, इसके चारों ओर 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? तो अपन देखते हैं 8 लोग। ये अपन ने 8 लोगों को यहाँ पर बिठा दिया। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें से विवाहित जोड़े यानी 4 पुरुष है और 4 क्या है? महिला। अपन यहाँ पर एक जो है वो इंडेक्स बना लेते हैं। देखिए 4 इनमें से पुरुष है और 4 क्या है? महिला है। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? देखिए पुरुषों में सिर्फ, ये छोड़िए, पहले देखिए पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है कि लेक्चरार है, वकील है, डॉक्टर है और वैज्ञानिक है। यानी एक तो अपने पास कौन है? तो लेक्चरार है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास कौन है? तो वकील है। फिर उसके बाद डॉक्टर है और एक और अपने पास क्या है? वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक। ये आप समझ जाइए इस बात को। इसको थोड़ा सा एक बार सही लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? लेक्चरार, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब इनकी आगे बात करते हैं। जितना अपन से अरेंज होता है उतना कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुरुषों में सिर्फ आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। अब देखिए आर वकील यानी आर को अपन वकील मान लेते हैं और वी को अपन
वैज्ञानिक मानते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए हैं। तो अपन देखते हैं आर मान लीजिए यहाँ बैठा है और वी इसके पास में यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरह से आप ये चीज़ मान लीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है, यानी प्रत्येक पुरुष के पास में उसकी पत्नी जरूर बैठी हुई है। प्रत्येक के बगल में उसकी पत्नी बैठी हुई, यानी एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष इस तरह से बैठे हुए हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, वकील को अपन ने क्या माना है आर, तो वकील के लिए सामने अपन लिख देते हैं आर, और वैज्ञानिक को अपन ने माना वी, तो वैज्ञानिक को अपन वी लिख देते हैं। फिर देखिए लेक्चरर की पत्नी यू, यानी जो लेक्चरर है उसकी पत्नी, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं वाइफ को और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं मैन को, यानी जो आदमी है उनको, ठीक है। हस्बैंड देख लीजिए, हस्बैंड को देखिए, ठीक है। तो लेक्चरर की पत्नी यू, लेक्चरर की पत्नी कौन है, यू, वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। वी के दाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा, दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर कौन आ गई, यू आ गई, किसकी पत्नी है, लेक्चरर की, लेक्चरर की पत्नी आ गई इस जगह पे। फिर आगे देखिए अगली लाइन को, टी का स्थान यू और वी के बीच में, टी का स्थान कहाँ है, यू और वी के बीच में, तो ये यहाँ पर आ गया टी। अब देखिए एक कंफ्यूज होगा किसी को कि ये वी है जो यहाँ पर भी तो हो सकता था, यानी आर और वी पास में है, तो अगर वी इधर है तो इधर भी तो हो सकता था। मान लीजिए अपन ने वी को यहाँ कर दिया, सपोज दैट, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर वी यहाँ पे होता तो फिर आगे क्या करते हैं अपन, आगे करते हैं कि लेक्चरर की पत्नी यूं है वो वी के दाएं दूसरे, अब वी के दाएं यानी पहला और दूसरा, फिर जो अपना जो ये टी है वो कहाँ जाता, सॉरी अपना टी यहाँ पे आता, क्यों आता, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, यू यहाँ पे आता, यू यहाँ पे आता। फिर अपना आगे क्या बोला हुआ है, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो वी के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ आ जाती यू। फिर बोला हुआ है टी का स्थान यू और वी के बीच में, तो टी कहाँ पर आता, आर की जगह, तो आर की जगह तो टी आ नहीं सकता, यहाँ पर ऑलरेडी आर है। इस तरह से अपने को पता चलता है कि वी है जो अपन ने पहले लिखा है वहीं पे सही आएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अभी फाइनली एक बार पूरा दोबारा देख लीजिए। देखिए पुरुषों में सिर्फ आर और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं, तो अपन ने ये यहाँ आर को बिठा दिया, अपन ने यहाँ वी को बिठा दिया। वी को यहाँ क्यों नहीं बिठाएंगे यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे देखिए लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं दूसरे स्थान पर, वी के दाएं दूसरा स्थान पे कौन बैठा हुआ है, यू, वी के दाएं दूसरे स्थान पर यू बैठा हुआ है जो अपन ने बिठा दिया। फिर देखिए टी का स्थान यू और वी के बीच में, तो टी का स्थान यू और वी के बीच में यहाँ पे आ गया। फिर आगे देखिए पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है वो डॉक्टर की पत्नी है, डॉक्टर की पत्नी कौन है, पी। अब अपने को एक बार पता ही नहीं है कि डॉक्टर का, अब देखिए ये महिला है तो इसको हम नेगेटिव से प्रेजेंट करते हैं। टी क्या है, तो टी अपन देखते हैं, टी का स्थान है वो यहाँ पर है, लेकिन अपने को पता नहीं टी किसकी पत्नी है, क्या है वो अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को पता है कि आर है वो एक पुरुष है और वी है वो भी एक पुरुष है। तो इतना तो अपने को पता है कि वी अगर पुरुष है तो इसके पास में इसकी पत्नी बैठेगी, अगर इस साइड में पत्नी नहीं है तो इस साइड इसकी पत्नी आ जाएगी, तो ये क्या हुई माइनस, यानी ये पत्नी है, यानी वी की पत्नी कौन है, तो वो हो गई अपने टी, वी की पत्नी कौन हो गई, टी। आगे बात करते हैं, पी है वो डॉक्टर की पत्नी है, वो अपन ने यहाँ लिख लिया। फिर देखिए क्यों डॉक्टर नहीं है, अब क्यों डॉक्टर नहीं है तो क्यों क्या होगा, लेक्चरर होगा। फिर बोला हुआ है एस एक पुरुष है, अब एस एक पुरुष है तो अपने पास पुरुष के अंदर कौन सा खाली बचा है, डॉक्टर वाला, तो एस अपन ने डॉक्टर कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, आगे अपने पास खाली एक ही जगह बची है और अपने पास अंकों में क्या बचा है, अपने पास जे बचा है, तो जे किसकी पत्नी हो गई, वकील की। अब देखिए यहाँ पर आ गया यू, यू के पास में उसका पति बैठेगा, तो आगे पति बैठेगा, पीछे तो ये महिला है, तो यहाँ पर यू का पति कौन है, तो यू का पति है क्यू, तो क्यू को अपन बिठाएंगे इस जगह पे, समझ रहे हैं। फिर देखिए आगे अपन बात करते हैं, ये यहाँ डब्लू नहीं है, डब्लू ये तो वाइफ के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आएगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, अब आर यहाँ पर पुरुष आ गया, तो पुरुष के पास में उसकी पत्नी बैठेगी, अब पत्नी इधर ही बैठेगी क्योंकि इधर तो ऑलरेडी दूसरा पुरुष बैठा हुआ है, तो आर, आर कौन है, वकील, और वकील की पत्नी कौन है, जे, तो यहाँ पर अपना क्या आ गया, जे आ गया, और जे कौन है, पुरुष है, सॉरी महिला है क्योंकि आर की पत्नी है, जे महिला आ गई। अब देखिए अब अपने पास एक पेयर बचा है, वो कौन सा बचा है, वो बचा है एस और पी वाला, यानी जो डॉक्टर है, डॉक्टर और उसकी पत्नी को अपने को बैठाना है। अब देखिए अगर ये महिला है तो यू का पति कौन है, क्यों, क्यों क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और इधर ये क्या है, नेगेटिव। अब अपने को देखिए पहली लाइन में ही बोला है कि पुरुषों में केवल आर और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं, तो अपन अगर मान लीजिए इसके अंदर लेक्चरर कौन, सॉरी डॉक्टर कौन है, एस, तो डॉक्टर को अगर अपन यहाँ बिठाते हैं तो ये भी पुरुष और ये भी पुरुष, ये दोनों पास में आ गए, जो कि इस बात का खंडन करता है,
इसलिए अपन क्या करेंगे, एस को अपन वहाँ पे ना बिठा के एस को क्या करेंगे, अपन एस को बिठाएंगे इस जगह पे, ठीक है, या फिर यहाँ देख लीजिए एस को अपन बिठाएंगे यहाँ पर। अगर एस को यहाँ बिठाते हैं तो एस की पत्नी इसके बगल में आएगी, एस की पत्नी कहाँ चली जाएगी, पी, पी आ जाएगी यहाँ पर, एस और पी। इस तरह से अपना ये अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। एक बार ये पूरा अरेंजमेंट मैं आपको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर अपन देख लेते हैं। देखिए इस तरह से ये सर्किल है, इसके अंदर ये 8 लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अपन ने अरेंज किया वही चीज वापस नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। देखिए अपन ने यहाँ पर किसको बिठाया, क्यू को, यहाँ पर बिठाया यू को, यहाँ पर बिठाया टी को, यहाँ पर वी को, यहाँ पर आर को, यहाँ पर अपन ने बिठाया जे को, यहाँ एस को और यहाँ पर पी को। अब अपन एस और पी में अपन सोचते हैं कहीं भी बिठा दो दोनों को, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि दो पुरुष साथ में नहीं बैठ सकते। तो अगर एस यहाँ पर बैठता तो वो क्यों ऑलरेडी एक पुरुष है और क्यों के पास में आ जाता, जो कि बात सही नहीं है। इसलिए अपन एस को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पर। समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक व्रत में बैठे हुए हैं। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। 7 व्यक्ति है, देखिए एक व्रत में बैठे हुए हैं, उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है जबकि 2 व्यक्तियों का केंद्र की विपरीत दिशा में। अब देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, ये मिक्स क्वेश्चन आ गया। अपन को 7 व्यक्ति बिठाने, इसमें अपन मुंह सेट नहीं करेंगे कि मुंह किस तरफ है, ठीक है। ये अपन ने मान लीजिए 7 व्यक्ति सेट कर दिए, अपन ने ये खाली छोड़ दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपने को 7 व्यक्तियों का ही बोला है, 8 व्यक्ति के लिए नहीं बोला है। समझ गए, इस तरह सेट करें। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर हो जाए। देखिए सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए डी को अपन ने फिक्स कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर। तो डी के बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज यानी इस साइड चलेंगे, कितना, तीसरा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तीसरा कौन है, सी, तो यहाँ पर आ गया सी। ये लाइन कंप्लीट हो गई। और दोनों का मुंह देखिए केंद्र की दिशा में, तो दोनों का मुंह अपने केंद्र की दिशा में कर दीजिए। समझ गए, आगे देखिए अगली लाइन में कहा है, ई न तो डी के और न ही सी के बगल में है। अब देखिए सी के बगल में ये 2 जगह हो गई और डी के बगल में ये वाली और ये वाली 2 जगह हो गई। इन दोनों जगह ई नहीं है, तो जगह बची कौन सी ई के लिए, केवल ये जगह। लेकिन हमें पता नहीं मुंह अंदर है या बाहर है, तो अपन इसको एक बार ब्लैंक छोड़ते हैं। ई आएगा यहीं पे, इतना पता चल गया। आगे देखिए, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में। अब डी और एफ, अब देखिए यहाँ पर डी आ गया, तो डी और एफ के बीच में, यानी एफ या तो यहाँ पर होगा तब इसके बीच में ये जगह आएगी, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी अपना ई आ चुका है। तो फिर इस साइड देखते हैं, तो इस साइड एफ अपना यहाँ पर अगर आ जाए तो डी और एफ के बीच में क्या लिखा हुआ है, डी और एफ के ठीक बीच में, तो ठीक बीच में यही आ जाएगा। यहाँ पर एफ होगा तो ठीक बीच में ये आएगा, अगर एफ यहाँ पर होता तब ठीक बीच में ये होता, लेकिन यहाँ तो हमने ऑलरेडी पहले अपना ई आ चुका है, इसलिए एफ कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में, यानी इसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में होगा, लेकिन यहाँ आएगा क्या वो हमें अभी नहीं पता। मुंह का पता चल गया, केंद्र के विपरीत होगा, ठीक है। अगली लाइन देखिए, जी है वो ए के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। जी का मुंह केंद्र की ओर है, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी जी का मुंह क्या है, केंद्र की ओर है। अब वो क्या है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर। अब देखिए अपन ने मान लीजिए ए यहां पर मान लिया ए, तो इसके दाएं, दाएं का मतलब अगर इसका मुंह केंद्र की ओर है यहां पर है तो इसके दाएं तीसरा कौन हो जाएगा, तो दाएं तीसरा। अब यहां पर हमें पता नहीं इसका मुंह किस तरफ है, अपन मानते हैं इसका मुंह केंद्र की ओर है, तब दाएं के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर तो तीसरे पे ऑलरेडी सी है, तो अगर इसका मुंह केंद्र की ओर हुआ तब तो ये सेट नहीं होगा। अब अपन मान लेते हैं इसका मुंह केंद्र की बाहर होगा, बाहर होगा तब दाएं तीसरा, तो दाएं तीसरे केंद्र की बाहर होगा तो इसका दायां इस साइड आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर भी ऑलरेडी एफ है, तो ए अपने को पता चल गया कि यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, यानी ए यहाँ पर तो नहीं आएगा। फिर बात करते हैं, देखिए फिर कौन सी ब्लैंक जगह है, ये वाली। तो अपन ने मान लिया ए यहाँ पर आ जाए अगर, ठीक है, यहाँ पर ए आता है तो इसका भी अपन को पता नहीं मुंह किस तरफ है, तो पहले मानते हैं कि मुंह अंदर की तरफ है, और जब मुंह अंदर की तरफ होता है फिर अपने को चलना किधर है, दाएं, तो अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है, तीसरा। तो ये पहला सी वाला, एफ वाला दूसरा, और यहाँ पर तीसरा, ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर अपन अगर दाएं देखते हैं तो जी आना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जी ए के दाएं तीसरे पर है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, यानी जी का मुंह केंद्र की तरफ है, लेकिन ये इसका मुंह तो अपने बाहर की तरफ है, वो हम ऑलरेडी पहले सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये
नहीं आएगा। तो जी यहाँ सेट नहीं हो रहा, यहाँ जी सेट नहीं हो रहा, तो ए यहाँ भी सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद में ए के लिए ब्लैंक जगह बचती कौन सी है, तो ए के लिए ब्लैंक जगह बचती है केवल ये एक वाली, यहाँ पर बचती है। अब देखिए, अब अपने को पता है कि इसका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। अब इसके दाएं जाना है, दाएं जाना है मतलब चलेंगे क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि इसका मुंह बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होता है तब अपन किधर चलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इस तरफ। अब इस तरफ कितना चलना है, देखिए जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ वाला पहला स्थान हो गया, सी वाला दूसरा स्थान हो गया, और ये वाला हो गया तीसरा स्थान। तो यहाँ पर कौन आ गया, जी। और इसका मुंह यहाँ पर बोल रहा है कि अंदर की तरफ है, तो ये इसका मुंह हो गया अंदर की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन बात करते हैं। बी के बगल में बैठा एक व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में। अब देखिए बी के बगल में, तो अब इसके अंदर केवल जगह बची यही है, तो ये बी आ गया यहाँ पर। अब बी के बगल में कौन बैठा है, ये बैठा है और ये बैठा है, तो इसका तो ऑलरेडी केंद्र की तरफ है, तो अपन इसका अपन को पता नहीं, तो इसका बी के बगल में जो बैठा है उसका एक का बाहर की तरफ है, तो इसका बाहर की तरफ कर दिया। ई का मुंह बाहर की तरफ हो गया। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, दो व्यक्तियों का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो अपने दो का हो गया, एक तो ए का हो गया और एक ई का हो गया। दो का मुंह क्या हो गया, केंद्र के बाहर की तरफ हो गया। तो अब अपने को पता है कि बाकी सबका क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा, तो जिनका बचा है उनका सबका केंद्र की तरफ कर देंगे, और यहाँ पर ये ए आ गया। इस तरह से अपना ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर और 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य। अब अपन ने बात की थी जो क्लोज अरेंजमेंट में, उसमें वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, उसके अंदर आयत भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है। आकृति से अपने को मतलब नहीं, अपने को तो अरेंज करने से मतलब है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला वर्गाकार मेज, तो अपन वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ये अपन ने एक वर्गाकार मेज बना ली, मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर 4 व्यक्ति तो उसकी भुजाओं पर बैठे हैं, तो अपन ये 4 व्यक्ति भुजाओं पर, सबका मुंह क्या है, केंद्र की तरफ है, तो ये 4 व्यक्ति भुजाओं पर और 4 व्यक्ति बैठे हैं कोनों पर। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 8 व्यक्ति। इस तरह से अपन इनको अरेंज करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, अपन आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए ए है वो ऐप के दाएं की ओर दूसरे पर बैठा हुआ है, यानी ए है वो ऐप के दाएं और दूसरा बैठा हुआ है। ऐप है वो मेज की एक भुजा के मध्य बैठा हुआ है। अब भुजा के मध्य, तो ऐप को अपन ने यहाँ मान लिया। अब ऐप के क्या है, ए है वो ऐप के दाएं, और दाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मुंह अंदर की तरफ है। और कितना चलना है, तो 2 चलना है, तो ये पहला और यहाँ पर आ गया दूसरा। ये वाला क्या है, दूसरा। ऐप के दाएं दूसरा कौन है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, ए, तो अपन ए को यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ए अपना यहाँ पे आ गया। फिर आगे देखिए, जी है जो मेज के किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है, यानी जी मेज के कोने पर नहीं बैठा हुआ है, कोमा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं दूसरे पर बैठा है और जी मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब अपने पास दो कोने के अलावा जो बीच वाली जगह है वो 2 ये खाली रही है, एक तो ये और एक ये, जी इन 2 जगह आ सकता है, ठीक है। अब जी के लिए क्या बोल रहा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब डी का अपने को एक बार पता नहीं, तो इसको इतना यहीं पे छोड़ देते हैं। अपने को पता है कि जी इन 2 जगह में से किसी एक पर आएगा। अब देखिए डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, समझ रहे हैं। डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। तो इसको आगे देखते हैं। पहले ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर देखिए, जी मेज के किसी भी एक कोने पर नहीं बैठे हैं, जी है डी के दाईं और दूसरे स्थान पर। अब जी जो है वो डी के दाएं दूसरे पर है, डी के दाएं। अपने को पता है अगर जी डी के दाएं दूसरे है, तो डी जो है वो जी के बाएं बाएं दूसरे पे हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए जी के बाएं, अब जी ये रहा अपना जी। अगर मान लीजिए अपन ने जी को यहाँ माना, तो इसके बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना चलना, दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरे पे तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो जी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं जी अगर यहाँ पर आता है तो इसके बाएं क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज कितना, दूसरा, तो दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ पर। इस जगह अपना कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से अपना ये अरेंजमेंट सेट हो रहा है, तो अपन इसको कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना जी सेट हो रहा है और यहाँ पर अपना डी आ रहा है। इतना अपन ने सेट कर लिया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आगे इसके अंदर बोल रहा है
कि डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर तो अपना डी आ गया, और डी और बी के बीच में दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति, तो यहाँ पर बी आ सकता है। और इस साइड देखते हैं तो इस साइड एक व्यक्ति दो व्यक्ति और यहाँ पर बी आ सकता है, यानी बी के लिए दो पॉसिबिलिटी अपने पास हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है डी और बी के बीच में दो व्यक्ति। फिर आगे देखिए, सी है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। अब सी है वो जी के बगल में नहीं है, यानी सी यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर नहीं आ सकता, तो सी के लिए जगह कौन सी बची है? सी के लिए जगह बची है एक तो ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी फिक्स नहीं है कि बी यहीं पे आ गया, तो सी के लिए दो पॉसिबिलिटी हो गई। फिर देखिए, एच कोमा बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी के बाईं ओर। अब बी के बायां, बायां का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इस साइड, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, यानी एच कहाँ आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है एच। फिर उसके बाद में एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर बी यहाँ पर होता तो एच कहाँ पर आता? तो एच आता फिर यहाँ पर, तो एच के लिए पॉसिबिलिटी एक ये हो गई। समझ रहे हैं? अब देखिए फिर क्या बोला हुआ, अगली लाइन देखिए। अगले में बोला ई है वो जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है। ई है वो जी या एफ के बिल्कुल बगल में, तो जी अपना यहाँ पर ऑलरेडी सेट है और एफ, एफ अपना यहाँ सेट है, तो ई है वो जी और एफ के बगल में नहीं है, तो और दूसरी जगह कौन सी बची एफ के लिए? तो सॉरी ई के लिए, ई के लिए अपने पास जगह बचती है एक तो ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एच अभी फिक्स नहीं है, और एक ये वाली, क्योंकि यहाँ पर भी एच फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें ये लाइन क्या बोल रही है, ई है वो जी या एफ के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब ई अगर जी या एफ के बगल में नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर ई होगा तो ये तो जी के बगल में आ रहा, तो ई यहाँ से हट जाएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा। अब ई के लिए जगह बची कौन सी? ई के लिए केवल जगह बची एक ये, तो यहाँ पर ई आएगा। अब देखिए इसको यहाँ से इरेज करके अपन यहाँ पर ई सेट करते हैं, सी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर अपने आ जाएगा ई। अब सी दूसरी ऑप्शन कहाँ था? सी के लिए ये ऑप्शन था, तो अगर यहाँ पर सी यहाँ पे नहीं आया तो सी कहाँ आएगा? इस जगह पे आएगा, तो अपन यहाँ पे सी को सेट करते हैं। इसको दोनों को इरेज करके यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब बी की पॉसिबिलिटी यहाँ से जैसे ही खत्म हुई, तो बी की पॉसिबिलिटी फिर कहाँ बन गई? तो बी की दूसरी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर, तो बी कहाँ आ जाएगा? बी यहाँ पे आ गया। अब देखिए सब सेट हो गए, अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। और एच के लिए एक पॉसिबिलिटी ये थी, एक पॉसिबिलिटी ये थी, तो एच के लिए ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बची ये वाली। समझ रहे हैं? इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। देखिए अगर आपको जितना आप सोच के जो जो आपके दिमाग में इसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है उसको आप सेट करते जाइए, लास्ट के अंदर उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं तथा 4 प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। देखिए ये अपन ने एक वर्गाकार टेबल बना ली, मान लीजिए। इसके अंदर 4 तो कहाँ बैठे हुए हैं? वर्गाकार भुजा पर, और 4 कहाँ बैठे हुए हैं? कोनों पर बैठे हुए हैं। समझ में आया? अब देखिए जो 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं वे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब कोनों वालों का तो मुंह कहाँ है? केंद्र की तरफ, अंदर कर दीजिए। फिर आगे, जबकि बाकी 4 जो भुजाओं की के बीच में बैठे हुए हैं वे केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी भुजा वालों का मुंह क्या है? केंद्र के बाहर की तरफ। इससे आपके जो दाएं बाएं चलने वाला है ना वो प्रभावित होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखिए पहली लाइन देखिए, P जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है V के दाहिने तीसरा है। अब देखिए P है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, V के दाहिने तीसरा है। अब अपने को P के लिए बोला है कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। अब अपन को बात करनी है V के रिगार्डिंग, तो V का अपने को पता ही नहीं कि वो किसका मुंह किस तरफ है, इसलिए हम इस लाइन को चेंज कर लेते हैं। अपन करते हैं कि V है वो P के दाहिने तीसरा है। P के दाहिने, दाहिने दाहिने की जगह, दाएं की जगह अगर अपन लाइन को चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? बाएं, बाएं, क्योंकि दाहिने की जगह कौन सा आ जाएगा? बायां आ जाएगा। V की जगह P कर देंगे, P की जगह V कर देंगे, यानी P के बाएं तीसरा कौन है? V। और अपने को पता है P का मुंह किस तरफ है? केंद्र की तरफ। तो P का मुंह केंद्र की तरफ है, अपन P को कहीं भी फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए अपन ने P को कहाँ फिक्स किया? यहाँ पर फिक्स कर लिया, मान लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं आप। P का मुंह केंद्र की तरफ है, यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब देखिए P के बाएं तीसरा कौन है? V। और बाएं का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगे।
क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह है तो उसके बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए अपन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिए, सॉरी, क्लॉकवाइज के लिए इधर नहीं जाना, क्लॉकवाइज के अपने को चलना है इधर, ठीक है, क्योंकि घड़ी की सुई इसी तरह से चलती है ना, तो अपने को क्लॉकवाइज के लिए चलना है इस साइड। अब देखिए तीसरा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर अपना कौन आ जाएगा, P के बाएं बाएं तीसरा, तीसरा नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर अपना आ गया V, तो अपना यहाँ पर सेट हो जाता है V। ये देखिए, अब देखिए अपन ने इस तरह से करके इसको सेट तो कर लिया, लेकिन अपन ने V यहाँ पे कर तो लिया, लेकिन इस लाइन को वापस पढ़िए एक बार। इसमें क्या है, P जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, V के दाएं तीसरा है, दाएं। अब V के दाएं तीसरा कौन होना चाहिए, P होना चाहिए, वापस सेट भी तो होनी चाहिए, तो V के दाएं। अब V के दाएं के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दाएं के लिए अब इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ, तो इसका दायां क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो फिर से इधर क्लॉकवाइज। अब इधर चलेंगे तो इधर तीसरा P आना चाहिए, अब इधर तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो P नहीं आ रहा, तो अपना ये अरेंजमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब दोबारा समझते हैं इसको। देखिए अगर इस तरफ नहीं आएगा तो फिर क्या है तो 3 के अंतर पर ही, P और V के अंदर 3 का अंतर है, तो अपन मान लेते हैं P को यहीं पे, और इस साइड देखते हैं, तो इस साइड पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर कौन आ गया, V। मान लीजिए अगर V यहाँ पर आता है, फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर V है, इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ। अब इसके दाएं तीसरा, यानी V के दाएं तीसरा, V के दाएं तीसरा कौन है, P। V के दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, क्यों चलेंगे, क्योंकि मुंह बाहर की तरफ है। अगर मुंह अंदर की तरफ होता तब एंटी क्लॉकवाइज चलता, दाएं का मतलब, लेकिन अभी मुंह बाहर की तरफ है तो दाएं का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये वाला हो गया पहला, यहाँ आ गया दूसरा और यहाँ आ गया तीसरा, और तीसरे पे अपना P सेट है, तो ये वाला क्या होता है, एकदम करेक्ट होता है। फिर देखिए, फिर बात करते हैं आगे, समझ रहे हैं, ये जो उल्टा इसके अंदर दोनों तरफ से होता है ना, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको आप दोनों तरफ से सेट कीजिए। अगर दोनों तरफ से सेट हो रहा है तभी उसका राइट आंसर आप समझिएगा, अदरवाइज वो गलत भी हो सकता है आपका, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, अपना P और V सेट हो गया। फिर देखिए T जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, V के एकदम बगल में नहीं है। अब T का मुंह तो केंद्र की तरफ है, लेकिन V के बगल में नहीं है, यानी यहाँ पर T नहीं है और यहाँ पर T नहीं है, तो T के लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी बचती है, ये वाली और ये वाली, केंद्र की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी P है, तो T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर कौन आ गया, आपने T आ गया, T भी अपन ने सेट कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन, ये दोनों लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगली लाइन देखिए, V और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, V और W के बीच एक व्यक्ति है, यानी V यहाँ पे है तो W यहाँ पे हो सकता है, इनके बीच एक व्यक्ति रहेगा, और W यहाँ पर हो सकता है, तब भी इनके बीच में एक व्यक्ति रहेगा। W के लिए दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखिए W के लिए दो बने, फिर देखिए S है वो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब Q और S दोनों ही अपने पास नहीं है, तो अपन इसको एक बार छोड़ते हैं। अब देखिए Q केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, अब Q केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, अब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठने वाले दो बचे हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर क्यों आ सकता है, यहाँ पर क्यों आ सकता है। फिर क्या बोला हुआ है, अब ऊपर वाली ये वाली लाइन क्लियर हो गई, इस लाइन पे वापस आते हैं, अपन इस लाइन की बात करते हैं। S Q के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है। अब Q अगर मान लीजिए इस जगह पे होता तो इसके दाहिने दूसरा, तो दाहिने दूसरा, दाएं का मतलब अगर मुंह अंदर की तरफ है तो दाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे, तो ये पहला और ये दूसरा। अब दूसरे पे तो ऑलरेडी T बैठा हुआ, यानी Q यहाँ पर तो नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, तो Q के लिए ये पॉसिबिलिटी बचती है, तो Q आ जाएगा यहाँ पर। अब Q के दाएं दूसरा कौन है, S। अब Q से दाएं दूसरा चलते हैं, तो ये पहला V वाला और दूसरा ये वाला, तो यहाँ पर कौन आ गया, अपना S आ गया, तो S अपने सेट हो गया यहाँ पर। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए W के लिए अपने पास दो पॉसिबिलिटी अपन ने बना के रखी है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R, P के एकदम बगल में नहीं बैठा है। अब P कहाँ पे है, P ये रहा। अब R इसके एकदम बगल में नहीं है, यानी R यहाँ पर भी नहीं है और R यहाँ पर भी नहीं है, तो R के लिए और जगह बची कौन सी है, केवल ये एक जगह बची है, तो यहाँ पर अपन सेट करते हैं R को। अब जब R यहाँ पे सेट हो गया तो फिर W यहाँ पे नहीं हुआ, तो W के लिए एक ही जगह बची है ये, तो W कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। इस तरह से अपना ये अरेंजमेंट कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं, इसके अंदर सब अरेंज हो चुका है। इसी तरह से अपने को कंप्लीट करना है। अब देखिए V और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। अब देखिए V कहाँ पे अपना, ये रहा,
और W कहाँ पे है, यहाँ पर है। इनका बीच में एक ही व्यक्ति है, तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। आप टिक लगाते चलिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सारी लाइनें कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी थोड़ी मोबाइल की बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि ABCDEFGH जो अलग अलग कक्षा में यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ते हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिए 8 बंदे हैं, अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल के बता दूंगा। 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 बंदे एक वृत्ताकार कक्षा में बैठे हुए हैं। तो अपन सबका मुंह, ये बोल रहा है अंदर की तरफ है, तो हम सबका मुंह क्या करते हैं, अंदर की तरफ कर देते हैं। 8 लोगों का मुंह किस तरफ करेंगे, अंदर की तरफ। ये लीजिए, हमने 8 का मुंह क्या कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, ये सभी किसी ना किसी कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो आगे देखेंगे। फिर देखिए पहली लाइन, C जो है वो H के दाईं तीसरे स्थान पर है। अब H को अपन पहले फिक्स करते हैं। मान लीजिए H को अपन ने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। C है H के दाईं, और दाईं का मतलब क्या होता है, दाईं का मतलब होता है अपने, जब मुंह अंदर की तरफ होता है तब दाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड। इस साइड कौन सा, C का तीसरे नंबर पर। तो ये आ गया पहला नंबर, ये आ गया दूसरा, और ये आ गया तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया अपने, C। तो अपन C को यहाँ पे सेट करते हैं, समझ रहे हैं। फिर देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, ये अपनी ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगली लाइन देखिए, F, E के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब अपने पास यहाँ पर ना तो F है और ना E है, तो इन दोनों को एक बार हम छोड़ते हैं इस लाइन को। आगे वाली लाइन देखिए, E, C या H के एकदम बगल में नहीं है। अब देखिए C के बगल में नहीं है यानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। H के बगल में नहीं है यानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अपने पास क्या आ गया, E की पॉसिबिलिटी कहाँ है, या तो E यहाँ पे या फिर E यहाँ पे। E की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ऊपर वाली लाइन में देखिए, F है वो E के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर E यहाँ पर होता है तो इसके बाएं, और बाएं का मतलब हो गया अपने क्लॉकवाइज, ठीक है। बाएं का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉक किस तरफ चलेगी, तो क्लॉक चलेगी इस तरफ। तो बाएं दूसरा, तो ये वाला पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी C बैठा हुआ है, तो यानी E यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर E यहाँ पे नहीं आएगा तो E कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। तो E को अपन यहाँ पर सेट कर देते हैं। अपनी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई और ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगली लाइन को पढ़िए आप, इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आपको पूरा मिक्स ना हो जाए, ठीक है। आगे वाली लाइन आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए आगे देखते हैं, अगली लाइन में क्या लिखा है, जो कक्षा 1 में पढ़ता है वह E के एकदम बगल में है। E के एकदम बगल में है जो कक्षा 1 में पढ़ता है। तो कक्षा 1 में पढ़ने वाला या तो यहाँ पे होगा, या सॉरी E के बगल में बोल रहा है ना, तो E के बगल में कौन सा है, या तो 1 में पढ़ने वाला यहाँ पर होगा, या फिर कक्षा 1 में पढ़ने वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है, H एवं कक्षा 7 के छात्र के बीच में 3 छात्र है। अब देखिए ये आ गया यहाँ पर H, अब इसके बीच में और कक्षा 7 के छात्र के बीच में 3 छात्र है। अब देखिए इधर से देखते हैं तो 1 2 और 3 छात्र आ गए, और कक्षा 7 का छात्र कहाँ पे आ गया, यहाँ पर ऊपर। इस तरफ से भी इसमें 3 ही है, ये 1 ये 2 और ये 3। इस साइड से भी 3 है, इस साइड से 3, यानी कक्षा 7 का छात्र कहाँ आएगा, सबसे ऊपर। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई, ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। पूरी नहीं हुई लेकिन देखिए आगे देखिए, H, C के C एवं H जो है वो C एवं उसके एकदम बगल का छात्र कक्षा 2 में नहीं पढ़ता। H नहीं पढ़ता, C नहीं पढ़ता एवं उनके दोनों के बगल का छात्र कक्षा 2 में नहीं पढ़ता। अब H के बगल में कौन है, ये वाला है और ये वाला, ये दोनों 2 में नहीं पढ़ते। C के बगल में कौन सा है, ये वाला है और ये वाला, ये भी कक्षा 2 में नहीं पढ़ते। तो कक्षा 2 के लिए पॉसिबिलिटी कौन सी बची, एक तो ये और एक ये, यानी ये दोनों कक्षा 2 में पढ़ सकते हैं। फिर देखिए कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र एवं G के बीच में सिर्फ एक छात्र है। कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र और G के बीच में सिर्फ एक छात्र है। अब देखिए मान लीजिए ये कक्षा 2 में पढ़ता है, अपन मान लेते हैं। तो अपन मानते हैं अगर G कहाँ पर होगा, G अगर यहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर G होता है तो उसके बीच में एक छात्र ये E बन जाता है, समझ रहे हैं। और अगर कक्षा 2 में ये पढ़ता है तो फिर G के लिए पॉसिबिलिटी कौन सी रहती है, एक तो ये H वाली, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता G, और फिर उसके बाद में G के लिए पॉसिबिलिटी कौन सी रह जाती है, ये 7 वाली कि यहाँ पर G आ जाए।
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जी के लिए 2 बन जाती। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कक्षा 3 एवं 4 में पढ़ने वाले छात्र एक दूसरे के समीप बैठे हुए हैं। कक्षा 3 और 4 में, अब 3 और 4 में पढ़ने वाले एकदम समीप में बैठे हुए हैं, तो अपन देखते हैं कि समीप में दो लगातार जगह कौन सी खाली है। तो लगातार जगह एक तो ये खाली है, तो ये 3 या 4 में हो सकता है, ये भी 3 या 4 में हो सकता है, और ये भी 3 या 4 में हो सकता है। ये अपनी पॉसिबिलिटी है जो अपन सेट करते हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। फिर देखिए सी न तो कक्षा 4 में है और ना ही कक्षा 3 में। अब सी कक्षा 4 और 3 में नहीं है, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हट जाती है सी से। ठीक है, आगे देखिए ए एवं कक्षा 5 के छात्र के बीच में सिर्फ एक छात्र है। अब ए कहाँ पे है? ए अपने पास नहीं है। कक्षा 5 का छात्र कहाँ पे आ सकता है? तो कक्षा 5 के लिए अपने पास कौन सी जगह बचती है? बाकी सब जगह तो अपने सेट कर दी, तो कक्षा 5 के लिए जगह बचती है केवल ये। तो कक्षा 5 आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 1 या 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है, यहाँ पर 3 या 4, यहाँ पे 3, तो 5 के लिए तो केवल यही जगह बची, तो 5 का छात्र आ गया। आगे बोल क्या रहा है कि ए एवं कक्षा 5 के छात्र के बीच में एक छात्र है। अब इनके बीच में एक छात्र है, तो अपन ए को सेट करते हैं। ए को सेट करने के लिए एक छात्र, अगर ए यहाँ पे होता है तब भी इनके बीच में एक छात्र होता है, और अगर ए यहाँ पर होता है तब भी इनके बीच में एक छात्र होता है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, ए कक्षा 2 या 3 में नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर होता है तब तो इसके साथ 2 रहना पड़ सकता है, तो ये यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 या 4 2 ऑप्शन है, तो ए यहाँ पर आ गया। समझ रहे हैं? फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता। अब बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता, अब बी को अपन सेट करते हैं, तो बी कहाँ पे आएगा देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, ये एक लाइन हमने छोड़ दी। देखिए ये वाली लाइन देखिए, एफ है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई यहाँ पे है, इसके बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज दूसरा स्थान, तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ गया? एफ आ गया। एफ यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। और यहाँ पर पहली लाइन में बोला हुआ है एच कक्षा 8 में पढ़ता है, तो एच कहाँ आ गया? यहाँ पर, ये कक्षा 8, एच के साथ कक्षा 8 आ गई, एफ के साथ कक्षा 7 आ गई, सी के साथ कक्षा 5 आ गई। फिर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अगली लाइन थी अपनी ये लाइन, कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र और जी के बीच में सिर्फ एक छात्र है। अब कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र यहाँ होगा और यहाँ होगा। अगर यहाँ होता है तो इसके इधर तो आ गया एफ, तो एफ और इसके बीच में एक छात्र है, लेकिन यहाँ पर तो ये एफ आ गया, तो यहाँ पर जी नहीं आ सकता। और अगर यहाँ पर होता है इस साइड से देखते हैं तो इधर आ गया एच, तो यहाँ पर भी जी नहीं आ सकता। तो कक्षा 2 का छात्र कहाँ आ जाएगा? यहीं पे आएगा। तो अपन देखते हैं कक्षा 2 का छात्र कहाँ आएगा, तो वो आएगा इस जगह पे। अब अगर कक्षा 2 का छात्र यहाँ पर आता है, ठीक है, कक्षा 2 का छात्र कहाँ आएगा? यहाँ पर। अगर कक्षा 2 का वहाँ पर आता है, तो कक्षा 1 का ऑटोमेटिक कहाँ आ गया? इस जगह पे। इस जगह पे कौन आ गया? कक्षा 1 का छात्र, क्योंकि कक्षा 1 के लिए भी 2 ही पॉसिबिलिटी थी, तो ये कक्षा 1 का छात्र आ गया यहाँ पर। ठीक है, और कक्षा 2 का छात्र यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। फिर अब आगे की लाइनें देखिए, कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले छात्र एक दूसरे समीप बैठे हैं, ये चीज अपन ने इस साइड कर ली। ठीक है, फिर सी न तो कक्षा 4 में पढ़ता है और नहीं कक्षा 3 में। सी कक्षा 4 और 3 में नहीं पढ़ता, और सभी कक्षाएं सेट हो चुकी है, तो अपने पास कक्षा 5 बची, जिसको अपन ने यहाँ पर सेट कर दिया। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ए एवं कक्षा 5 के छात्र के बीच में सिर्फ एक छात्र है। अब कक्षा 5 का छात्र और ए, यानी कक्षा 5 के छात्र और ए के बीच में सिर्फ एक छात्र है, तो ए इधर आ गया, और एक ए यहाँ पर भी आ सकता है, वो चीज हमने बात कर ली, लेकिन ए यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ए कक्षा 2 या 3 में नहीं पढ़ता है। फिर क्या लिखा है, बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता। अब बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता, इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं आएगा। अब बी यहाँ पे नहीं आएगा तो बी कहाँ पे आएगा? तो बी को अपन सेट कर देते हैं, बी आ गया अपना इस जगह पे। बी के लिए 2 ही जगह बची है, एक तो ये जगह बची है और एक की कौन सी जगह बची है? ये वाली जगह बची है। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी अपना जी सेट हो चुका है। कैसे? क्योंकि इस लाइन में देखिए कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र और जी के बीच में कितने बंदे हैं? 2 बंदे, तो जी के लिए ये जगह आ गई। ठीक है, फिर बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता। अब बी के 2 में नहीं पढ़ता तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, और बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक जगह बची है, वो कौन सी है? ये वाली। समझ रहे हैं? अब ए है, ए के लिए भी क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो कक्षा 3 और 4 में नहीं पढ़ता। यहां पर देखिए, एक सेकेंड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा 2 या 3 में नहीं पढ़ता, सॉरी, एक कक्षा 2 या 3 में नहीं पढ़ता, यानी 3 कक्षा यहां पर नहीं आएगी, तो 3 में नहीं पढ़ता, इसके मतलब ए कौन सी में पढ़ता है? तो ए पढ़ता है कक्षा 4 के अंदर। यहां पर अपन ए कक्षा कौन सी में पढ़ता है? ए 4 में। अगर ए 4 में तो यहां पर से 4 हट जाएगा,
कहाँ से, बी के पास से 4 हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर एफ कक्षा 7 में पढ़ता है, सी 5 में पढ़ता है, बी है वो कक्षा 3 में, ए है कक्षा 4 में, एच कक्षा 8 में, जी कक्षा 1 में और ई। अब ई बच गया, ई के पास में कक्षा नहीं आई और 2 के पास में वर्ड नहीं आया। अपने पास जो कक्षा बची है वो केवल 6 बची है, तो कक्षा 6 किसके साथ आ गई, ई के साथ, और 2 के साथ में कौन सा वर्ड बचा है, तो अपने डी बचा है, अभी तक डी कहीं पे नहीं है, तो डी इसके साथ आ गया। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस शुरू से पढ़िए, बाकी इसको अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपका बेसिकली कंफर्म है आपका है इसका जो आंसर बहुत ही सही तरीके से अच्छा आएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे, जैसे जी के बाएं पांचवा कौन सा है, और वो जी के बाएं पांचवा है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो बाएं के लिए अपने को पता है, अपने को क्लॉकवाइज चलना है, तो इस साइड जाके इसका आंसर देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी, आई होगी। इसका अपन नेक्स्ट पार्ट कल करते हैं। थैंक यू सो मच।